मैं हूं नवी सती और बात करेंगे कि जनाब नवंबर 10 की डेट दी गई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से दरखास्त जो है वो ली गई थी कि टिकट्स जो है वो जारी होने हैं। फिर 20 को एक्सटेंड किया गया और अभी तक इंटरव्यूज नहीं हो रहे थे। अभी फाइनली जो है वो रावलपिंडी डिवीजन और मुख्तलिफ डिवीजनों में जो है वो तारीख दे दी गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे इंटरव्यूज हो रहे हैं उसका शेड्यूल बता सकूं। इस वक्त अगर मैं बताऊं आपको कि पूरे पाकिस्तान में जो बताया गया था तकरीबन 4,000 से जायद एप्लीकेशन जो है वो मुस्लिम लीग नून को मौसूल हुई हैं। इस वक्त पंजाब में सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम लीग नून को टिकट्स देने में परेशानी का सामना है। और क्योंकि एक तरफ कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के बड़े क्लोज रहे हैं, गुज़श्ता 4 सालों में वो लंदन में उनका रब्ता रहा, मरियम के साथ रब्ता रहा है, मरियम को तहाइफ और गिफ्टों की शक्ल में भी लोग बातें कर रहे हैं जनाब कि इसलिए हमें लग रहा है कि मरियम नवाज टिकट लेके देगी। इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा का एक ग्रुप है। आप रावलपिंडी से लेकर आप पूरे आप चले जाएं पूरे पाकिस्तान में अभी भी सूरत यहाँ नजर आ रही है। हालिया मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि रावलपिंडी डिवीजन में 179 179 एक 17 यानी 179 लोगों ने अप्लाई किया है। रावलपिंडी डिवीजन में जो टोटल में अगर आपको बताऊं कि वो सीटें हैं नेशनल असम्बली की 13 हैं और सूबाई की 26 हैं। यानी अटक की सूबाई की 5 है, रावलपिंडी की 14 है, अटक की 3 है और चकवाल की सॉरी जेलम की जो है वो 3 है और चकवाल की 4 है। यूं 26 सीट सूबाई की बनती है। नेशनल की जनाब 2 अटक की हैं, 7 जो है वो यानी रावलपिंडी कम मरी की भी है, मरी डिस्ट्रिक्ट बन गया लेकिन एक ही सीट है। इसी तरह जो है वो चकवाल की 2 हैं और जेलम की 2 सीटें हैं। तो यूं 13 नेशनल की हैं और 26 सूबाई की हैं। बड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्योंकि पंजाब में बरादरियों का बड़ा मामला है, फिर बाकी चीज़ें भी हैं। बहुत से लोग MNAs और MPs, आपको पता है कि पंजाब गुज़श्ता 2 सालों से जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं पोलिटिकली, क्योंकि पहले PTI थी, फिर PTI से हमजा शहबाज को भी बनाया गया, फिर दोबारा परवेज लाई आ गए और फिर असम्बली तोड़ दी गई। तो यूं यानी वहाँ के MPs को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया। बहुत से लोग जो इंटैक्ट रहे PTI के साथ, बहुत से लोग जो PTI से छोड़ के चले गए। तो ज़रा नून लीग में उनको टिकट भी दिए गए, वो इलेक्शन भी हार गए। तो नून लीग उसको क्लेम भी करती रही है कि जनाब हमने क्योंकि लोटों को टिकट दिए इसलिए हम हार गए। अब क्या होगा? अब बहुत से लोटे अभी भी मौजूद हैं जो उस वक्त आए हैं, PTI के प्लेटफॉर्म से जीत गए लेकिन वो आ गए। अब मुस्लिम लीग नून में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने लाख लाख 1.5 2 लाख वोट लिया है। वो कह रहे हैं जनाब हमारा क्या कसूर है, और आपने उस दूसरे यानी वो पार्टी जो चली गई अब वो पार्टी हमारे गले पड़ेगी। तो यूं मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा मसला है। इवन मरीम नवाज के इस मामले में, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मामले में बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और ये एक ग्रुप को टिकट देंगे, दूसरा ग्रुप आज़ाद लड़ेगा, तो डेफिनेटली वो वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। NA 51 शायद हकन अब्बासी आपको पता है वहां पर नाराज हैं, वो कह रहे हैं मेरा इलेक्शन नहीं लड़ना। नवाज शरीफ खुद आते हैं परेशानी का बायस। 52 में जवेद अखलास और परवेज अशरफ का है। 53 में बड़े बड़े 4 5 लोग हैं, जिन्हें चौधरी निसार अली खान भी वहां पर मौजूद हैं। और अब क्योंकि बात हो रही है कि जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी के आ गए हैं मालिक, वो भी आज़ाद, वो भी वहां पर मुस्लिम लीग नून का टिकट क्लेम कर रहे हैं। और कमरुल इस्लाम भी वहां पर है। चौधरी नईम एजाज जो है वो तगड़े हैं, पैसा भी है। टिकट किसको मिलेगा, जाएगा कहाँ? आप चले जाएं अटक में, अटक में भी पोजीशन यही है, वहां पर भी क्लेम किया जा रहा है। चकवाल में जो है वहां पर भी 2 3 ग्रुप हैं। जेलम में भी पोजीशन ये है कि चौधरी अल्ताफ जो है वो वहां पर मौजूद हैं और वो PTI से जीते थे और फिर वो नून लीग में आ गए थे। और ये कहा जा रहा है कि वो अपने उनकी करीबी लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट की बेस पे ही वो छोड़ के आए थे। अब वहां पर 2 मजीद ग्रुप हैं, चौधरी नदीम है, फिर जनरल जो कियानी साहब हैं उनके साहबजादे भी हैं। उनका तल्लक भी नून लीग से कहा जा रहा है कि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रावलपिंडी डिवीजन में भी है। अगर एक ग्रुप तक टिकट लेता है दूसरे ग्रुप इशू बनेगा। रावलपिंडी में देखें तो पहले चौधरी तनवीर का अलग ग्रुप होता था, हनीफ अब्बासी का अलग होता था, अब वो इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर जो नासिर भट्ट हैं उनके भाई हैं, हाफिज अब्दुल्ला भट्ट, तो पहले एक दफ़ा टिकट भी मिला, फिर उनके साथ शहजाद खान भी है, शकील अवान भी है, एक बड़े लंबी लिस्ट है। मैं फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, एनी हो, ये होने जा रहा है जनाब 27 28 और 29 को रावलपिंडी डिवीजन के इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। पहला इंटरव्यू यानी आज हो सकता है आपको लेट वीडियो मिली हो, तो आज यानी मंडे को जो है वो शुरू हो रहा है। वो हो रहा है पहला अटक में। और अटक जो सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और सदर हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर इंटरव्यू होंगे। और उसी तरीके से 28 को जो है वो चकवाल में होंगे सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के उसके साथ। इसी तरह उसी दिन जो है वो
जेलम में सबा सादिक हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में होंगे। फिर 28 और 29 में रावलपिंडी में अता ताड़क, क्योंकि उसको देख रहे हैं, तो वहाँ तायरा औरंगजेब साहब का घर में जो है वो इंटरव्यू होंगे रावलपिंडी के हवाले से। अब रावलपिंडी में क्योंकि 7 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, 14 सूबाई हैं, तो 2 दिन ये इंटरव्यू चलेगा 28 और 29 को। तो पहले दिन जो है वो अटक को ये क्लियर कर लेंगे। अटक की 2 सीटें नेशनल की हैं, 7 जो है वो सॉरी 5 जो है वो सूबाई की हैं। तो यूं यानी अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अटक में यानी आज यानी मंडे को हो रहा है 27 को, और 28 को जो है वो सुबह 11 बजे जो है वो चकवाल में होगा, इंटरव्यू होंगे वहाँ के सेक्रेटरी और जो सदर के साथ। और इसी तरीके से उनको साथ मिल के जो कमेटी जाएगी, मलिक इब्रार भी हैं, फिर इधर पिंडी में तो ताड़न लेंगे, उधर मलिक इब्रार और उनके साथ पूरी कमेटी है। और ये बताया गया था क्योंकि ज़ाहिर है जो इसके जो चीफ ओवरऑल देख रहे हैं इस मामले को, वो इसहाक डार हैं जो इलेक्शन सेल के सरबराह हैं। फिर नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदर हैं, राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं। तो यूँ ये कमेटियाँ बना दी गई हैं और टिकट के लिए जो है वो उनके उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये ज़ाहिर है वहाँ पर जाके जो ज़िली सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके हमरा जो कौमी असम्बली और टिकट के लिए दरख्वास्तें मौजूद हैं, उन सबको बुलाया जाएगा वहाँ पर और उनसे किया जाएगा। अब 11 बजे जो मैंने बताया कि चकवाल शेख आफ्ताब हैं, और फिर इसी तरह 3 बजे जेलम में चले जाएंगे उसी दिन 28 को। 27 को जो है वो अटक में होंगे, और फिर उसी तरह 28 और 29 को रावलपिंडी में ये इंटरव्यूज होंगे, और ये फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल सूरत थी। मैं अभी इसे लंबी नहीं करना चाह रहा फिलहाल है। कल मैं इस पूरे रावलपिंडी के हवाले से, डिवीजन के हवाले से हमारे जो जराए हैं जो बता रहे हैं कि किस किस को टिकट मिल सकता है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी सोशल मीडिया नवी सदी के नाम से आपको ट्विटर और टिकटॉक, फेसबुक, तमाम डिजिटल मीडिया है, उस पर आपको ये नजर आता रहेगा। बहुत शुक्रिया।